साहित्य सभानि गोथौ गुवार गोसोजों नाजानाय बर' हारिनि इयुन दानायनि महोत्सव बर' हारिनि इयुन दानायनि महोत्सव गेरेमसा माहारिनि रोंगौसा जोलैजोंलाय जों फोजौगोन बर'नि हारिमु जों सिबिगोन बर' राव थुनलाइ गोग्गो सोलोंथाइजों हारिखौ जौगाहोगोन जों बियो जोंनि रादाय गोग्गो सोलोंथाइजों हारिखौ जौगाहोगोन जों बियो जोंनि रादाय बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव Our chief guest will give his speech as he is in very hurry, as he will just stay here for 10 minutes. बिथाङा जिहेतु जोबोद माने हाखु दाखुआव दङ बेखायनो बिथाङा बेनिफ्राय थाब थांगोन बेखायनो गासैबो हाबाफारिखौ जों उनावहाय दैदेनबाय थागोन बे समाव जोंनि आफादगिरि सारा मासिखौ लागोन आरो बेनि उनावनो जोंनि चिफ गेस्टआ स्पिचखौ होगोन. Now I would like to request our chief guest Dharmendra Pradhan sir to stand a while and to felicitate him with a Aronai. जों बयबो आखाइ खबनानै हो. On behalf of the organizing committee of the first ever Bodoland Mahotsav, now I would like to request Honorable Chief Guest Sir to come here and to speak a few words. Sir. And sir, at this moment, we would like to open some books. So, sir. Along with the souvenir of Observance Committee, we are also going to inaugurate some books. বইবা আখাই খবদানি হে সকলোৱে হাত চাপৰি দিব. Thank you, sir. Sir, please come forward and to give your speech. Namaskar, good afternoon. फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव की राष्ट्रीय राजधानी की इस मंच पे उपस्थित असम सरकार के परम आदरणीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रनंजय पेगू जी, असम सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री उर्खाव गोरा ब्रह्मा जी,
और हम सभी के बड़े भाई, हम सभी के अत्यंत प्रिय, आसाम की केवल नहीं पूर्वोत्तर की बहुत वरिष्ठ व्यक्तित्व, आशू के चीफ एडवाइजर, मेरे परम मित्र बड़े भाई डॉक्टर समुज्ज्वल भट्टाचार्य जी, बोडो साहित्य सभा की सभापति डॉक्टर सूरत नार्जरा जी, लोकसभा के सदस्य मेरे मित्र दिलीप साइकिया जी, बोडो साहित्य सभा की श्री नीलोकांत गोयारा जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट आदरणीय दीपेन बोरा जी, जयंत बसुमत्री जी लोकसभा के सदस्य, रंगवारा नजीरा जी राज्यसभा के सदस्य, आशू के दो नौजवान नेता नवज्योति राय, आदरणीय कलिता, मंच पे उपस्थित अन्य सभी नेतृत्व, यहां उपस्थित सारे भारत से आए हुए और विशेष करके पूर्वोत्तर और विशेष करके आसाम की बोडोलैंड से आए हुए सभी बोडो समाज के भाइयों और बहनों, मैं आप सबको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे को कभी अभी तक सौभाग्य नहीं मिला है प्रत्यक्ष बोडोलैंड की पवित्र भूमि को दर्शन करने के लिए। मैं आसाम से कई दशकों से जुड़ा हुआ हूं। मैं उड़ीसा से आता हूं। मेरे को कभी नहीं लगता आसाम में घूमते हुए कि मैं कोई दूसरे प्रांत में हूं। भाषा, साहित्य, संस्कृति, चावल और मछली खाते खाते मेरे को लगता है कि मैं उड़ीसा में हूं। और मैं बोडोलैंड की सारे मेरे मित्र प्रमोद जी, अन्य सभी नेतागण अनेक बार मेरे को अनुरोध किए हैं। मैं आप सभी को आज वचन देता हूं, मैं जब इस बार संसद सत्र समाप्त होगी मैं बोडोलैंड जाके आऊंगा, आपको प्रत्यक्ष मिल के आऊंगा। मित्रों, मैं इस आयोजन की मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। शायद जिसे कहा गया, प्रमोद जी आपका मैं ही स्वागत कर देता हूं। प्रमोद जी मेरे अत्यंत मित्र है। प्रमोद जी अभी तक मंच पे आए नहीं थे। जब मैंने कहा कि मैं बोडोलैंड आऊं तब जाके मंच पे आए। कई बार उन्होंने मेरे को आग्रह करके बुलाया है। मित्रों, मैं इसलिए आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा बोडोलैंड की सांस्कृतिक महापर्व जब बोडो साहित्य सभा की 73 ईयर ऑफ फॉर्मेशन हो रहा होगा, और जब आप कहा गया मेरे को आज उसका प्रतिष्ठा दिवस है। मेरे लिए भारत की शिक्षा मंत्री के नाते अत्यंत गौरव की विषय में है। मैं साहित्य सभा की मंच पे आया हूं। बोडोलैंड की एक इतिहास है, एक मानसिकता है, एक जज्बा है। आज तो मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कल आए थे। उनकी राष्ट्रीय राजधानी में इस कार्यक्रम में उपस्थित मात्र ही समाज की एकता के लिए, समाज के विकास के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। इसी का तो नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। भारत की एक कण भी एक महाभारतीयता के साथ चलता है। मित्रों, मेरे को अगर अवसर मिलता
मैं आज दिन भर आपके साथ समय बिताता। अगले बार जब आप अगले बार भी करोगे ना यहाँ उत्सव, क्यों मंत्री जी, प्रमोद जी, अगले बार भी तो होगा ना, लेकिन समुजलता को लेके आना है। अगले बार जब होगा और भव्यता के साथ करेंगे और पहले से तैयारी करेंगे। दिल्ली वालों को हम बोडोलैंड की गहन सांस्कृतिक चरित्र को दिखाएंगे कि बोडोलैंड क्या है। मित्रों, मैं आज इतना ही आश्वस्त करना चाहूंगा, बोडोलैंड केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। बोडो इलाका एक सामाजिक तत्व है, ये एक चरित्र है, ये एक जज्बा है, ये एक साहस है, ये एक कला है, ये एक सभ्यता है, ये एक संस्कृति है। इसकी विकास के लिए यहाँ रोनंजय दा बैठे हैं, बहुत गहरा व्यक्ति हैं। एक भाषा आधारित, संस्कृति आधारित समाज को बनाने के लिए हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में चलने वाला आसाम सरकार और यहाँ सर्बानंद सोनोवाल जी की प्रतिनिधित्व होने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और प्रमोद जी के साथ मिलके बोडोलैंड की सर्वांगीण उन्नति के लिए, विकास के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। विशेष करके मैं नौजवानों को आश्वस्त करता हूं, मैं जब आऊंगा फिर बोडोलैंड सरकार के साथ और विस्तार से चर्चा होगी। हमारे विभाग की ओर से 8th शेड्यूल में बोडो लैंग्वेज है, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई, राष्ट्रीय परीक्षा में उसको एक माध्यम बनाना, ये सारा विषय के और काम करना बाकी है। भारत सरकार की ओर से मैं कह रहा हूं, इसको और जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। पंजाबी भाषा जितना महत्वपूर्ण है, गुजराती भाषा जितना महत्वपूर्ण है, बंगाली भाषा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ओहमिया और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बोडो भाषा भी है। यह आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है। मैं फिर आपकी इस वर्णाढ्य उत्सव को शुभेच्छा देता हूं। ये सफल हुआ है और आने वाले दिनों में अगले साल जब इसकी उत्सव इसी समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया जाएगा और भव्यता के साथ किया जाएगा। और आप एक शुभ अवसर पे मिले हो, जब कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पे जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा था। आप भी दिल्ली में आप अपना छाप छोड़े हो। फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय अहम, जय बोडोलैंड। A lot of thanks to our chief guest, Dr. Dharmendra Pradhan sir. As sir is quite busy and he is in hurry, but despite of that, he has come here and he has taken his responsibility as chief guest. बेसमाव जोंनि मानिजाथाव चिफ गेस्ट बिथाङा जोबोद बेस्थ'नि गेजेराव फैदों आरो बिथाङा थांफिनबाय। बे समाव जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जों आवगायनो सानदों। जोंनि दिनैनि बे गेवलां सावराय मेलखौ, सावराय जथुमखौ दैदेनगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सार बिथाङा। आरो बे समावहाय आं सार बिथांखौ दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ लानो खावलायदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बे समाव बानजाय आफादनिफ्राय बरायगोन। आफादगिरि सारा बे समाव मासि लाबाय। दा बेनि उनावनो जोङो आफादगिरि सारनि गनायथि बायदियै उननि हाबाफारि
बेखौ आङो आवगायनो सानदों बे समाव जोंनि हाबाफारियाव दङ आलासिफोरनि सिनायथि होनाय মই এই সময়ত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইভাৰ বড়োলেণ্ড ফেষ্টিভেল বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কি ৰাখি আজি দ্বিতীয় দিনৰ তৃতীয় কাৰ্যসূচী আমাৰ অপেন ডিছকাশ্যন এই কাৰ্যসূচী চলি আছে ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰতৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী তেখেতে চিফ গেষ্ট হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আমাৰ পৰা তেওঁ গ'ল এই সময়ত মই আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় অতিথিসকলক চিনাকি দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ बे समाव आङो सिनायथि होनो थाखाय आवगायदों मानिजाथाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु सार बे समाव आङो डक्टर रनज पेगु सारखौ दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों डक्टर रनज पेगु सार মই এই সময়ত আপোনাক একন্তেক থিয় দি ৰাইজৰ আগত নিজৰ চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আপোনাক আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ পৰা এখন আৰণাই এখন এণ্ডিকট শেৰজা দি পেলাই আপোনাক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু আমি অত্যন্ত সুখী যে আপুনি ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ লগত দেখা দিছে থ্যাংক ইউ ছাৰ ইয়াৰ পিছত बे समाव जोंनि गेजेराव दङ दिनैनि बे हाबाफारिनि मानिजाथाव बेखेवगिरि इनॉग्रेटर आसामनि केबिनेट मन्त्रि मुश्री उर्खाव गौरव ब्रह्म सार बिथांखौबो दान्दिसे गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों আমাৰ মাজত এই সময়ত আছে অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্ম ছাৰ মই ছাৰকো একন্তেক থিয় হৈ নিজৰ চিনাকি দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বিতাংखौबो जों बे समाव बानजाय आफादनिफ्राय बरायगोन आरो बिथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बे समाव बे समाव जोंनि गेजेराव दङ जोंनि बे फार्स्ट इभार बड'लेण्ड महोत्सवनि बानजाय आफादनि मानिजाथाव मासिगिरि लोगोसे जोंनि राज्य सभानि एमपि मुश्री हिरेनगोरा नार्जारी निमाहा हो बिथाङा सौफैथ'वाखै एसे आगोलाव बे समाव जोंनि गेजेराव दङ Sri Robin Hibu, IPS Special Commissioner of Police and DGP, New Delhi. Sir, we are very much thankful to you for coming here, sir. আমি বহুত বহুত আনন্দ আমি সুখী হৈছোঁ আপুনি যে নিজৰ ব্যস্ততাৰ মাজত ইয়াত আহিছে बिथाङा जोबोद बेस्थ थायो अब्लाबो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैदों बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बिथाङा बे जोंनि पारमिशन मोननायाव गोबां मदद होदों He has given a lot of contribution for getting permission to observe this Bodoland Mahotsav. Thank you, sir. बेनि उनाव आं सिनायथि होनो थाखाय आवगायदों नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि लकसभानि एमपि बयनिबो आंगो मुश्री जयन्त बसुमतारी बिथाङा जोंनिनो मानसिखा अब्लाबो आं बिथांखौ दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय
मोनसे समनि फरायसा दैदेनगिरि এটা সময়ত ছাত্ৰ নেতা আছিল তেওঁ আজি আমাৰ লোকসভাৰ এমপি শ্ৰীযুত জয়ন্ত বসুমতাৰী बे समाव आङो सिनायथिनो थाखाय आवगायदों जोंनि बयनिबो आंगो आरो नैबे गिबि खेब बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायनि आन्दोनि गाहाय सुबुं जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' सार आं बिथांखौ दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों आरो बिथांखौबो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय बिथांखौ जों बरायनो थाखाय आखायाव लादों আপোনালোকে সকলোৱে জানে प्रमोद बर' sir is a visionary leader. He is a visionary leader. And under his leadership, the BTR is now getting developed and developed. जों बे समाव आरोबाव जों आखाइ खबना होबावनि थेंक इउ सर बे समावहाय মই চিনাকি দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ অসমৰ এজন সংগ্ৰামী নেতা ছাত্ৰ নেতা আমি সকলোৱে জানো ডক্টৰ সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মই তেখেতক এই সময়ত এখন্তেক থিয় দি নিজৰ চিনাকি দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ডক্টৰ সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য চিফ এডভাইজাৰ ASU he is the chief advisor of ASU a powerful, a very strong student union in Northeast India. बे समाव जोंनि गेजेराव दङ मानिजाथाव जोंनि दरं उदालगुरि लोकसभा समष्टिनि एमपि आरो बिथाङाबो सासे सुबुं जाय सुबुङा जोंनि बे खुंथायखौ पारमिशन मोननायनि सासे गुबै सुबुं তেওঁ নহলে নিশ্চয় আমি পারমিশন নাপালোহেঁতেন সাৰো এজন ব্যক্তি তেওঁ হল আমাৰ শ্ৰীযুত দিলীপ শইকীয়া অনারেবল এমপি from দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি बे समाव आं सिनायथिनो थाखाय आवगायदों जोंनि आंगोनिबो आंगो फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' दिलीप शइकिया सार थैंक यू बे समाव आं सिनायथिनो थाखाय खावलायगोन दिपेन बर' मानिजाथाव दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो नोंथांमोना मिथिगौ बे दिनै जेसेबां जाफुंसारदों जोंनि बे सेथि बड'लेण्ड महोत्सव फालिथाया बेनि आन्दोआव सासे मानसि दङ बिथाङानो जाबाय मुस्रि दिपेन बर' हमारे बीच में है सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी गांधी साहित्य सभा के सम्मानीय सभापति मैं सर को अभी अनुरोध करूंगा सर आप खड़े होकर हमारे सम्मान ग्रहण करें আমার দিল্লিত
আমি বড়ো সাহিত্য সভা আৰু গান্ধী হিন্দুস্তানী সাহিত্য সভাৰ মাজত যিটো কাম কৰিছোঁ ইয়াৰ লগত যিজন কোঅৰ্ডিনেটৰ হি ইজ নান আদাৰ দেন ৰমেশ ভৰদ্বাজ ছাৰ এই সময়ত আমাৰ মাজত আছে নিখিল অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় উপসভাপতি আছুৰ সন্মানীয় থেংক ইউ আছুৰ সন্মানীয় ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নিখিল চন্দ্ৰ ৰয় আমাৰ মাজত আছে মই তেখেতক এখন্তেক থিয় দি নিজৰ চিনাকি ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ সন্মানীয় আছুৰ তুতুমণি কলিতা এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটাৰী মই তেখেতক এখন্তেক থিয় দি নিজৰ চিনাকি ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ নেক্সট কাৰ্যসূচীত আছে keynote address from Honorable Sri Dipen Boro, President APSU. Ang beso mabitang ko, keynote address na tagay kaulaydeng, jangni aydani sayo. बड'लेण्ड महोत्सवनि नैथि साननि हाबाफारि बायदियै बे समाव सोलोंथाइनि सायाव जोंहा मोनसे सावरायनाय हाबाफारि आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गोथार गायसननाय सान बे सानाव आं बयखौबो गिबियावनो गाहाम हामलायनाय बावहरदों सुंद'यै आङो बेखेवनानैल' होनो नागिरबाय कीनोट एड्रेस जोंनि मानगोनां आलासि गाहाय आलासि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा एसे सिगाङाव बे जायगानिफ्राय नागारलांबाय आमार सन्मानीय मुख्य अतिथि তেখেতৰ অন্য এটা শিডিউল থাকাৰ কাৰণে এই স্থানৰ পৰা তেওঁ নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰি পেলাই বিদায় ল'লে আৰু খচাখচিকে তেওঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাক কৈ গৈছে আৰু আজি সেই যে আলোচনা চক্ৰ Challenges and Opportunities of Mother Tongue Medium through NEP 2020 এটা আমি টপিক ৰাখিছোঁ আজিৰ সভাপতি এই সভাৰ সন্মানীয় ডক্টৰ সুৰজ নাৰ্জাৰী ছাৰ আৰু এই সভাৰ ইনাগুৰেটৰ সন্মানীয় উৰ্খাউগৰা ব্ৰহ্ম সন্মানীয় মন্ত্ৰী ইয়াত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ মন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ এই আলোচনা চক্ৰতে ভাগ লৈছে আমি আমন্ত্ৰণ জনা হিচাপে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য লগতে আমাৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ৰণগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰফেসৰ ৰমেশ বৰদোৱা ছাৰ আৰু আমাৰ নেক্সট যি আমাৰ আলোচনা চক্ৰ আছিল সেই আলোচনা চক্ৰৰ অন্যতম অতিথি हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम का अन्यतम सम्मानीय अतिथि रॉबिन हिबू सर दिल्ली पुलिस का डीजीपी और स्पेशल कमिश्नर हमारे साथ है दा बे समाव मानगोनां गेदेमा नोंथांमोन जोंनि बाहागो लागिरि नोंथांमोन
गुबै बाथ्राया जाहैबाय धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ जोङो हांख्रायदोंमोन मोनथाम बिथिंखौ नोजोर बोनानै बर' रावा 12 थाखोसिम बर' मिडियामा सोलिगासिनो दङ बर' रावा 80 सिडुलाव थिसनजाबाय आरो आसामनि लेभेलाव অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আছে ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আছে সকলো সন্মানীয় অতিথিয়ে সকলে তেওঁলোকে জানে বড়ো মাধ্যম 12 লৈকে এতিয়া প্ৰচলন হ'ল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়ি আছে আৰু বড়ো ভাষা 8 শিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে মাদাৰ টাং মাতৃভাষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যথেষ্ট সম্পূৰ্ণভাৱে অৰিহণা আছে মাতৃভাষা মাধ্যমক লৈ আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰু সেই সকলো কথাত কেন্দ্ৰীয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ যিবিলাক নৱবহৰ বিদ্যালয় আমাৰ যিবিলাক কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় JNU আন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত বড়ো ভাষা বড়ো মাধ্যম আৰু বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্ট অন্তৰ্ভুক্তৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়াও কাম হৈ উঠা নাই অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যথেষ্ট কাম আগবাঢ়িছে শিক্ষাৰ লগত জড়িত যথেষ্ট সমস্যা প্ৰাদেশিকৰণৰ বিষয় হওক আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিষয় হওক আন বিষয়সমূহ আগবাঢ়ি গৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে উদ্যোগ লৈছে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত আমাৰ যথেষ্ট এতিয়াও কৰিব লগা বাকী আছে তো সেই কাৰণে আজি আমি আলোচনা চক্ৰৰ আয়োজন কৰিছোঁ সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনা আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो केंद्र की शिक्षा मंत्री है बहुत अच्छी तरीके से बोरो माध्यम को केंद्र के लेवल में लाने के लिए बोरो भाषा को जो कि 8 शिड्यूल का भाषा है असम का सहयोगी भाषा है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए आश्वासन देके अभी इस मंच से विदा लेके गया है और दूसरा बात है कि जो भाषा साहित्य और हमारा जो शिक्षा है वो आगे लेके जाने के लिए हमको विश्वास देके गया है और आने वाले दिनों में कोकराझार में आने का भी वादा रखा है इसलिए मैं समूह उपस्थिति सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथियों को धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद और बधाई देके जोरदार ताली देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थैंक यू दा बे समाव आङो बेखिनिखौनो बुंबाय এইখিনিকে মই শুভাৰম্ভণি কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত ইনাগৰেটৰ আছে ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া তেখেতেও ক'ব আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু দাদা আছে সকলো অতিথি আছে নিশ্চয় আমি বড়ো মাধ্যম বড়ো ভাষা আৰু বড়ো সাহিত্যক আগুৱাই লৈ যাব কাৰণে তেখেতসকলৰ পৰা বহুমূল্য আশা আৰু পৰামৰ্শ আমি পাম সমাধানৰ সূত্ৰ আমি ওলাব পাৰিম আৰু ভাষা আৰু মাধ্যমক লৈ আমি যি এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ নিশ্চয় ইয়াৰ বিস্তাৰ আৰু সমাধান পাম ধন্যবাদ খুলুমবাই साबायखर थाबाय मानजाथाव मुस्रि दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बे समाव गावनि कीनोट एड्रेस बेखौ होलांबाय जोंनि हाबाफारिया एसे सोलाय सोल' जाबाय थादों बे समावहाय जोंनि बे हाबाफारिनि इनॉग्रेटर हिसाबै जों हाबाफारियाव होदोंमोन जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्री श्री इउजि ब्रह्म सार बिथांखौ बे समाव आङो बिथांनि बिबुंथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय बयजोंबो
सिबिजानाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो दिनैनि सावरायमेलखौ सामलायनाय मानव गेदेर सुरत नार्जारी सार, ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ অসমৰে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰণোজ পেগু, শিক্ষামন্ত্ৰী, উপস্থিত আমাৰ দিলীপ শইকীয়া, দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ সাংসদ, ৰণগড় নাৰ্জাৰী ৰাজ্যসভা MP, সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য BTR, সন্মানীয় জয়ন্ত বসুমতাৰী, লোকসভা MP আৰু দিল্লী পুলিচৰ সন্মানীয় DGP, সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি দীপেন বড়ো और डॉक्टर रमेश भारद्वाज, कांडी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की सभापति और वाइस चांसलर, यहाँ उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति और बोडोलैंड से आए हुए मेरे साथी भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार। এতিয়া মোৰ যদিও উদ্বোধনী ভাষণ দিব লাগে, উদ্বোধনী হৈ গ'ল। আমাৰ মুখ্য অতিথি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান তেখেতে সময় তাকৰ আছিল, সেইকাৰণে তেখেতে আহি পেলাই ভাষণ দি গৈছে নিজৰ মুখ্য অতিথিৰ ভাষণৰ দ্বাৰা দি আজিৰ সভাখন উদ্ঘাটন কৰি গ'ল। আজি আলোচনাৰ বিষয়টো হৈছে কি এডুকেশ্যন লিটাৰেৰী ডিছকাশ্যন ইন কানেকশ্যন উইথ দি 73rd फाउन्डेशन डे अफ बर' साहित्य सभा। दहाय फुंनिफ्राय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाय सानखौ फिरफिला बिरहोनाय आरो हानजा सुरनायनि गेजेरजों फालिबाय आरो बे नङा जे बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाय सानखौ जोङो एबारनो गिबि फालिदों, बे नङा। बेनि सिगांबो 14 नभेम्बरखौ दिल्लीयाव बहुतबार फालिनाय जाबाय। जेब्लानिफ्राय बे समाव बिनेश्वर ब्रह्ममोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया बर' रावखौ 80 सिदुलाव सोसननांगौ होननानै दाबिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाजेननाय समनिफ्रायनो साननाय जादोंमोन जे बर' राव थुनलाइनि सोमोन्दै दिल्लीनि सानसुमै गोरों गोरा फिलसफार एबा स्कलारफोर बिथांमोननो मिथिहोनांगौनि गोनांथि दङ। आरो बेनिखायनो नेशनेल लेभेल सेमिनार फ्राय दिनैसिम लानानै फ्राय 2001 बा 2020 मायथाइ बा 2001 मायथाइसोनिफ्राय नेशनेल लेभेलाव सेमिनार खुंजेननाय समनिफ्राय 14 नभेम्बरखौ फ्राय सम सम जों दिल्लीयाव फालिबोदों। आरो बे समाव जोङो साननो हायो दिल्ली में बोडो लिटरेचर, बोडो भाषा को जानने वाले लोग लगभग नहीं था, ऐसा कहा जाता है या कह सकते हैं हम। लेकिन उस समय हमारे साथी बनकर कांडी हिंदुस्तानी साहित्य सभा निकाल के आए और इसमें हमारे रमेश भारद्वाज भाई साहब ये मुख्य भूमिका लिया था, हमारे साथ काम किया है और दिल्ली में शुरुआत ऐसा ही हुआ। बोडो भाषा, बोडो संस्कृति, बोडो साहित्य को लेके एक सेमिनार करना, आलोचना करना, ऐसे ही शुरू किया था हम लोग। देखते देखते बहुत साल हो गया, आज दिल्ली में हम बोडोलैंड महोत्सव
समारोह कर रही है और कल हमारा देश का जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समारोह का उद्घाटन करके सारे विश्व में बता दिया बोडो भाषा क्या है, बोडो संस्कृति क्या है, बोडो जाति क्या है। আজি যেটো বিষয়ত আলোচনা কৰিব ওলাইছে বিশেষকৈ এডুকেশ্যন আৰু লিটাৰেৰী ডিছকাশ্যন। সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত মই বেছিকৈ ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ সাহিত্যটো আমি নিজে সৃষ্টি কৰি থাকিব লাগে। ইয়াত কাৰোবাৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ মাজৰ পৰাই সাহিত্যিক ওলাব লাগে, সাহিত্যিকসকলে লিখিব লাগে, বিশ্বমানৰ সাহিত্য সৃষ্টি কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ সাহিত্য আমাৰ মাজতে আবদ্ধ নাথাকি পেলাই বিশ্ব সাহিত্যলৈ সম্প্ৰচাৰিত হ'ব লাগে। সেই দিশটো আমি চাব লাগে। এইটো আমাৰ ওপৰত, আমি কাৰো ওপৰত এইটো দোষ দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া আমি শিক্ষাৰ কথাটো আহি যায় তো ইয়াত চৰকাৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট ইনভলভ আহি যায়। গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয়। আৰু লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত হয়তো অসমখন এনেকুৱা এখন ৰাজ্য যি ৰাজ্যত নেকি এটা শিক্ষানীতিৰ ওপৰত সমাজ সংগঠন বা জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ যথেষ্ট ভূমিকা থাকে। আৰু তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তই সময়ত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত হ'বলৈ বাধ্য হয়। कारण हम लोग देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभाव था। इसको हम कभी भी सोचा नहीं था कि एक कॉमन एजुकेशन पॉलिसी हो, लेकिन धीरे धीरे एनईपी हो गया। इसमें एक कॉमन एजुकेशन पॉलिसी बनाने की कोशिश किया गया है, लेकिन देखा गया भारत में इतनी भाषाएं हैं, इतनी जातियां हैं और ऑलरेडी भारत के इस लंबे समय में बहुत सारी भाषा में शिक्षा शुरू हो गया, एक शिक्षा का माध्यम शुरू हो गया। जैसे कि बोडो भाषा 1963 में शिक्षा का माध्यम शुरू हुआ है। इस भाषा में अभी हायर सेकेंडरी तक पढ़ाया जाता है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। असम के 2-3 यूनिवर्सिटी में इसका डिपार्टमेंट भी हो गया। इसके ऊपर में रिसर्च होता है, इसके ऊपर में सारे विश्व रिसर्च करना शुरू कर दिया और उसी भाषा से ही शिक्षा लेके हम कई पीढ़ी जन्म लिया है बोडो में। तो वो शिक्षा का माध्यम बोडो भाषा शिक्षा का माध्यम ये रहेगा। हम इसको छोड़ के अभी सोच नहीं सकता। तो जो भी शिक्षा नीति बनाया जाएगा ये सब को लेके हम सोचना पड़ेगा। इसमें एक समस्या आ गया कि जो वर्नाकुलर मीडियम की एजुकेशन होता है असम में, हर भाषा के जैसे कि असमीज में भी कई सारी समस्याएं हैं। सरकार इसको समाधान करते आए हैं। काफ़ी हद तक समस्या ख़त्म भी हो गया, लेकिन फिर भी है। किताब का समस्या होता है, टीचर्स का अपॉइंटमेंट का समस्या होता है, और सबसे बड़ी बात है, बड़ी चैलेंज है जो ग्लोबल सिनेरियो जिसमें अब टेक्नोलॉजी की एक ज़माना आ गया और टेक्नोलॉजी ही हमको डिसाइड करके दिया है, डिसीजन लेके देता है, डिसाइड करता है किस तरह का शिक्षा हमको लेना चाहिए। इसमें वर्नाकुलर मीडियम का बहुत सारी चैलेंज आ गया। तो उसी को तालमेल करके हमको जाना जरूरी होता है, क्योंकि एक भाषा है, एक जाति का आवेग होता है, एक जाति का आइडेंटिटी भी होता है। जहाँ तक बोडो जाति की बात है, बोडो साहित्यकार जो था स्वाधीनता से पहले, भारत की आज़ादी से पहले, वो लोग कई बांग्ला भाषा में साहित्य चर्चा करता था, कोई असमीज में करता था। लेकिन जब से बोडो भाषा आया तो बोडो भाषा में साहित्य चर्चा करना शुरू कर दिया। ये शिक्षा के माध्यम ही बोडो भाषा के जिंदा रहने की एक ही जरिया है। और बोडो साहित्य की ये उभरते आए बोडो साहित्य की अभी का जो स्थिति है, ये भी शिक्षा के माध्यम की वजह से हुआ।
और इसी के तहत या इसको लेके ही जब हम लोग देखते हैं कि भाषा को लेके ही काफ़ी सारे आवेग हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ, हमारे बीच में कुछ बात को लेके तनाव भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक लिबरल गवर्नमेंट आ गया, एक सक्षम गवर्नमेंट आ गया और सारे समस्या को समाधान करने की ताकत रखता है, ऐसा सरकार आ गया दिल्ली में, दिसपुर में। इसीलिए अभी जो तकरार है या कंट्राडिक्शन है ये कम होते गया है। लैंग्वेज को लेके जो डिफरेंसेस है ये डिफरेंसेस भी ख़त्म होता जा रहा है। तो इसी माहौल में, ऐसी स्थिति में जो कुछ समस्याएं हैं जिसको इसका हल निकल के हमको आगे जाना, तो इसको लेके ही आज के आलोचना चक्र साइट जो आयोजक है उन लोगों ने सोचा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर नज़रिया क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट, मैं भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा हूँ, तो इसको बताने का एक मौका भी है और सरकार के नज़रिया को जानने का एक मौका भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अभी का जो सरकार है, इस सरकार में कंसिडरेशन या जो विचार, इसका कोई कमी नहीं है। जो भी समस्या आता है इसका हल निकालने का सक्षम है ये सरकार, और इस दिशा में सरकार हरदम सोचता है। और इसीलिए हम लोग ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारा सरकार नहीं है, ये हमारे बारे में सरकार सोचेगा नहीं। सरकार सोचने के लिए बैठा है, काम करने के लिए ही बैठा है। तो मैं समझता हूँ तो आज की जो आलोचना चक्र होगा इसमें काफ़ी सारे विद्वान व्यक्ति हैं, बोर्डों से बोला जाएगा या सरकार की तरफ से भी है, और ऐसे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की मुख्य उपदेष्टा चमजल बताचा जी हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं सामाजिक तौर पे, असमिया भाषा, असमिया संस्कृति, असमिया शिक्षा, इसको देख के, इसको लेके आप लोगों ने काम किया, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है। और बोडो में काम करने वाले काफ़ी सारे लोग बोडो भाषा की समस्या को लेके हर दिन बातें करते हैं, इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें सिर्फ हमको ज़रूरी है सरकार और संगठन के बीच में एक तालमेल, अंडरस्टैंडिंग। तो यही बात बोल के आज मुझे उद्घाटन करने के जो जिम्मेदारी दिया, जिसको जरूरी भी नहीं था, उद्घाटन हो गया। अभी हमारा मुख्य अतिथि उन्होंने अपने भाषण के जरिए अपना बात भी रखे गया और उद्घाटन भी किया। फिर भी एक नियम के अनुसार मुझे अनुरोध किया गया था, इसलिए मैं इसी शब्द में मेरी वाणी को विराम देता हूँ और इसी से मैं आज का जो आलोचना चक्र इसको उद्घाटन किया गया है ऐसा मैं घोषित करता हूँ। धन्यवाद। मानिजाथाव इउजि ब्रह्म सर, बे हाबाफारिनि बेखेवगिरि, बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ लाखिलांबाय आरो बिथांनि बिबुंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बे समावहाय जों मोनसे मोसानाय नायनि, वालुनि डेन्स, राजबंशी फोलेरनि। बे समाव आं वालुनि डेन्स लेखक नृत्य प्रदर्शन करबो कारणे अनुरोध करिछु। आरो बेनि उनावनो जोंनि आसामनि मानिजाथाव सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु सार, बिथाङा स्पिच लाखिगोन। ইয়াৰ পিছত আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনজ পেগু ছাৰে নিজৰ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব।
Hello. Hello.
ও কি ভালা ভালা রে সোত কামারা গোয়ালে নি নাচ করে রে ও কি ভালা ভালা রে কোমর টুলি গোয়ালনি নাচ করে রে গোয়ালনি গোয়ালনি মাথায় খবর গোয়ালনি নাচ করে বাগানার ভিতর গোয়ালনি গোয়ালনি মাথায় খবর গোয়ালনি নাচ করে বাগানার ভিতর গোয়ালনি নাচ করে রে মাথায় খবর দিয়া চটকা মারা গোয়ালনি নাচ করে রে গোয়ালনি নাচ করে রে বারাবানে রে কালকো বাঁধি গোয়ালনি বারাবানে রে আরে হিমটিবি তিরিয়ারো দান বেলা হইলু জমিনে আরে হিমটিবি তিরিয়ারো দান বেলা হইলু জমিনে আরে রইবার নো আই মুই রইবার নো মুই যাম কানাইয়া খান সাথে রে আরে রইবার নো আই মুই রইবার নো মুই যাম কানাইয়া খান সাথে রে রাখাল রাজা দিছে আরো পাহাড় রাখি সুর জহতনে আরে রাখাল রাজা দিছে আরো পাহাড় রাখি সুর জহতনে আরে কাটি যায় পড়িলাম এত পাকিল ধার সাজিল গোয়ালনি রে কাটি যায় পড়িলাম এত পাকিল ধার সাজিল গোয়ালনি রে গোয়ালনি কাটে দান কানাই সাজায় গাড়ি সাজিল গোয়ালনি রে আসি গেলি গোয়ালনি সরিয়া গেলে বাড়ি সাজিল গোয়ালনি রে আরে সাজিল গোয়ালনি রে আরে সাজিল গোয়ালনি রে আরে সাজিল গোয়ালনি রে আরে সাজিল গোয়ালনি রে ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল মই এই সময়ত অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণাজ পেগু ছাৰক নিজৰ বক্তৃতা দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ছাৰে আমাৰ কেইটামান কিতাপ উন্মোচন কৰি দিব লাগিব ইয়াতে কিতাপ হ'ল মনালিছা নভেল ৰিটেন বাই ডক্টৰ থুলন মুছাহাৰী जारिमिननि हादर बिहादामखौ नुबाय बड'कान्त ब्रह्म मोदैनि 2020 सल'मा अरन राजा कुइस बानेश्वर बसुमतारी गीतांजलि बर' गुबै लिरगिरि रबीन्द्रनाथ ठाकुर राव दानस्लायगिरि सुरत नार्जारी रोजाबगिरिफोर मुस्रि बिग्राय ब्रह्म मुस्रिमा सिक्रि महिलारी फुंका महिलारी मैं सारक এই কিতাপসমূহক উন্মোচন কৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ লগতে যিমানখিনি কিতাপ ছাৰে একবাৰতে এখন ইনজৰ কৰি দিলে হ'ল ছাৰ
आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो Sir. आयौ बुंनो होदो नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो आयौ बुंनो होदो नोंनि गेजेराव आं बेयाव दंफैयो Respected Chief Executive Member of BTR, Sri Pramod Boro, respected Chief Executive Councillor of Boro Kosari Welfare Council, Sri Mineshwar Bosumatari, my colleague Minister, respected UG Brahmadangoria, Honorable MP Jayanto Bosumatari, Rungara Narjari, and Dilip Soikia, respected President of Boro Sahitya Sabha Surat Narjari, President of All Bodo Students Union Dipen Boro, Chief Advisor of All Assam Students Union Dr. Samujjal Bhattacharya, the Special Commissioner of Police, friend of all the Northeasterners studying here in New Delhi, Sri Robin Hebu, Vice Chancellor of Maharshi Balmiki Sanskrit Vishwavidyalaya, Dr. Ramesh Bharadwaj, and other distinguished dignitaries, delegates from different parts of the country, and my media friends, Namaskar, Khulumbai everyone. I thank the organizer for inviting me here, and I appreciate the initiative taken by all the Bodo National Organization, EPSU, Boro Sahitya Sabha, Boro Thonlai Afad, Boro Harimu Afad, and the support given by Pramod Boro Dangoria of Chief of BTC in organizing this Bodoland Festival here at the national capital. I thank Honorable Prime Minister and Honorable Education Minister for taking out their valuable time in attending and addressing this Bodoland Festival. Today we have a special topic, challenges of introducing mother tongue-based education under NEP 2020. And I would just like to speak a few words on this. First of all, as we know, we should have a good conception what language is. Language is the medium of communication. Language is the medium of education. Language is the medium of learning. But beyond communication, beyond learning, beyond education, language is also a community's, a nationality, a nation's identity. Everyone speaking a particular language remain united with a common identity, and that is very strong among all of us. Language is history. Few days back, some languages of India were given the status of classical languages. That is official classical languages, Assamese, Bengali, Marathi, Pali, Prakrit language. Earlier, Sanskrit, Oriya, etc. languages were conferred the status of classical language. All languages are very ancient. Some languages, they have records of last 1,000 years or 2,000 years. Some languages
they do not have that record or the written document of existence of that language thousands of years ago. But languages, all languages have evolved through a long process of evolution, and Bodo is definitely one of them. Through a long period of struggle, Bodo language has reached today's stage of a recognized 8th scheduled language, a status of medium of instruction up to higher education level. And today, on this Jiddu November Day, I congratulate the Bodo-speaking people for reaching this stage of the Bodo language. And I hope there is a long journey ahead, and we all will collectively, unitedly trudge that path of further evolution, further development of the Bodo language. Yesterday, Prime Minister, while addressing from Bihar on the occasion of Janjatiya Gaurav Divas, he reiterated that every tribal languages will be available as a medium of instruction for students of that tribal community. कल प्रधानमंत्री जी ने फिर से दोहराया है कि मातृभाषा माध्यम में शिक्षा ये देश का नीति है, इसको हर जगह लागू किया जाएगा। मैं जब सुन रहा था प्राइम मिनिस्टर का भाषण, उसी समय मुझे 1974-75 का याद आ रहा था, जब बोरो भाइयों ने, बोरो लोगों ने अपना मातृभाषा के लिए आंदोलन करना पड़ता था, शहीद होना पड़ता था। आज देश को ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है जिसने ये नेशनल पॉलिसी बना दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दिया कि मातृभाषा माध्यम में शिक्षा उपलब्ध होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी जब गुवाहाटी आए, मैंने जब बताया धर्मेंद्र प्रधान जी को कि असम का जो खासियत है एजुकेशन में, हम लोग हर स्टेट में 1 या 2 भाषा का मीडियम में स्कूल चलता है, लेकिन हमारे आसाम में 8 भाषा है। देयर आर 8 लैंग्वेजेस इन आसाम व्हिच आर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। Assamese, Bengali, Boro, Manipuri, Mar language, Garo language. There are 8 languages. Assam is a state where there are speakers of 7 languages which are in the 8th schedule of the constitution. So constitution का 8th schedule में है ऐसा 7 भाषाएं हैं और असम में 8 भाषा का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मातृभाषा माध्यम में शिक्षा देना, इसको प्रयोग करना, इसका समस्या क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया कि इसको, ये एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाइए। असम पूरा देश का लैंग्वेज लेबोरेटरी बनेगा, लैंग्वेज लैब बनेगा और इसके लिए काम करो। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिल्ली में भी एक मीटिंग में उस दोहराया कि असम को हम लोग लैंग्वेज लैब बनाने जा रहा हूं। लेकिन इसमें बहुत सारे समस्या है और समस्या जो है उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा और उसका समाधान के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ना है, क्या हम लोग का टास्क होना चाहिए, उसका बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। कि शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, स्कूल बिल्डिंग चाहिए वो तो बन जाएगा, आज नहीं है तो कल बन जाएगा। स्टूडेंट्स तो हमारे पास है ही, टेक्स्ट बुक बड़े प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का हर कम्युनिटी, हर भाषा का बहुत स्ट्रॉन्ग साहित्य सभा है, भाषा के लिए काम करने वाला संगठन है से, जैसे बोरो साहित्य सभा, जैसे हर सभी साहित्य सभा वो लोग
टेक्स्ट बुक हमें बना के रेडी करके देंगे, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है टीचर, शिक्षक। जब से ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का गाइडलाइन आया, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, डीएलएड, बीएड, ये टीचर होने के लिए जरूरी हो गया है। अभी जिसका पास टेट नहीं है, जिसका पास डीएलएड नहीं है, प्रमोद बरू वो चाहेंगे फिर भी वो उसको रिक्रूट अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं एज टीचर। तो टीचर होने के लिए टेट पास करना जरूरी है, और टेट पास करने के लिए टेट परीक्षा रेगुलर होना भी जरूरी है। अभी एक सेंट्रल टेट है, एक स्टेट टेट है। सेंट्रल टेट सीबीएसई करता है। तो सीबीएसई को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आसाम में जो 7 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, बोरो, मणिपुरी, संथाली, ये लैंग्वेजेस में साल में 2 बार टेट एग्जामिनेशन होना जरूरी है। अगर टेट एग्जामिनेशन नहीं होगा, टेट पास करने वाला कैंडिडेट भी नहीं। New Delhi, welcome to National Capital, New Delhi. Bodoland Mohuchov, Bodoland Mohuchov, Bodoland Mohuchov, Bodoland Mohuchov. गजन खौसेती अनलाइनलाई हारिमु जौगाथाइनि महोत्सव। गोजोन खौसेथि अनलाइना हारिमु जौगाथाइनि महोत्सव। गेरेमसा हारि दानायनि महोत्सव। गेरेमसा हारि दानायनि महोत्सव। बड'लेण्ड महोत्सव, बड'लेण्ड महोत्सव, बड'लेण्ड